हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले लेवल 5 लेवल 2 के टाइपिंग के लिए रिजल्ट कब तक आएंगे, इसके टाइपिंग कब तक लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ें चल रहे हैं सीबेट के, यानी सीबेट तो लास्ट जुलाई में हो जाएंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले लेवल 6 के फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगे या बाकी लेवल के आएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट, सब कुछ ऊपर बात करने वाले हैं। और NTPC CBT 2 एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर भी बात करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया टेक्स्ट बुक ने। टेक्स्ट बुक के ऊपर 550 से ज़्यादा टिप एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। यहाँ पर 13 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिव टेस्ट बुक पास यूजर हैं और 5,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते थे और 43,000 से ज़्यादा यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिससे आप आसानी से अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन किस तरह से जा रहे हैं ये आप टेस्ट कर सकते हैं मॉक टेस्ट लगाकर। इसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये हमारा कूपन कोड आपको यूज करना है EAC। इस कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको 25% के डिस्काउंट मिल जाते हैं। 49 का 99 का जो प्राइस आपको पे करने होंगे 375 25% ऑफ के बाद 699 का प्राइस आपको पे करने होंगे 525 के आसपास। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। इसका वैलिडिटी 1 ईयर है और इसका वैलिडिटी आपको 3 ईयर मिल जाते हैं। अब आते हैं अपने अपडेट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 6 के ऊपर। जैसे हम लोगों ने बात कर रखा था कि सबसे पहले जो रिजल्ट तैयार किए जाएंगे लेवल 6 के सीट अलॉटमेंट सबसे पहले किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले जो सीट अलॉटमेंट होने वाले लेवल 6 के, तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात कंडीशन, जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेडिकली अनफिट हैं, तो वैसे कैंडिडेट पूरी तरह से इग्नोर कर दे सीबेट को। यदि मेडिकली अनफिट है तो आपको हर लेवल के अलग तरीके से मेडिकल लिए जाएंगे, पर आगे का प्रोसेस हमें नहीं पता कि किस तरह से मेडिकल करवाए जाएंगे। पहले जो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड लिए जाने, लेवल 6 का मेडिकल स्टैंडर्ड लिए जाएंगे और आगे जैसे आपको एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कॉल कर लिए गए, आपका लेवल 5 के ऊपर रिजल्ट होता है, वहां पर एज ए लॉजिकली कॉल किया जाना चाहिए और कॉल किया भी जाएगा। पर ये एग्जैक्ट हमें कंफर्म पता नहीं है कि आपके दोबारा मेडिकल के लिए कॉल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 ये सब डिले होने जा रहे हैं। लेवल 5 के बाद 6 के बाद लेवल 5 के ऊपर आया जाएगा, लेवल 5 के बाद लेवल 4, यानी लेवल 6 और 4 एक साथ रिजल्ट बनेंगे। सिर्फ कोलकाता जोन में लेवल 6 है। यानी जिन कैंडिडेट का फर्स्ट प्रेफरेंस जो स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक अप्रेंटिस या ट्रैफिक असिस्टेंट का जो पोस्ट लोगों ने ले रखा है, तो ये 2 पोस्ट वाले कैंडिडेट यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दे रखा है। तो आपको बेफिक्र होकर, आप यदि मेडिकल A2 क्लियर नहीं कर रहे हैं तो आपको सीबेट देने नहीं जाना चाहिए। ये पूरी तरह से आप इंश्योर हो जाए कि आप पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं सीबेट, नहीं सॉरी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर रहे हैं, देन जाकर आप सीबेट देने जाए, नहीं तो आपको दिक्कत में आ सकते हैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा से कॉल नहीं किया जाएगा, पर एक बार आपको कॉल कर लिए जाते हैं तो किस तरह से आगे वहाँ पर प्रोसेस किया जाता है मेडिकल स्टैंडर्ड, वहीं पर यदि आपका ऐसा भी किया जा सकता है कि बाकी लेवल के लिए रिज़ल्ट वहाँ पर उनके पास अवेलेबल नहीं होंगे और उस वहाँ पर जब RRB के पास अवेलेबल नहीं होगा आपके रिज़ल्ट और किस बेसिस के ऊपर मेडिकल स्टैंडर्ड लिए जाएंगे ये जानकारी एग्जैक्ट नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आपका A2 क्लियर नहीं है तो सीबेट देने आप ना जाओ, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अब जो रिजल्ट बनाए जाएंगे लेवल 6 का ही पहले रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपका लेवल 5 और लेवल 2 के जो टाइपिंग चल रहा है ये भी साथ में चलते रहेंगे, टाइपिंग भी। और उसके बाद आपको कुछ ही दिनों के बाद जब लेवल 6 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाएंगे, ठीक उसके आपको 1 या 2 वीक के बाद आपका लेवल 5 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 ये सारे के मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कॉल किए जाएंगे। हाँ, यदि RRB गुवाहाटी जोन के एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुए होते तो आज आपका जिस डेट में RRB गुवाहाटी जोन के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसी डेट में आपका टाइपिंग लिया जाता। तो यहाँ पर आपका पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन कैंडिडेट के यहाँ पर जो लोग डर रहे थे कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगे या नहीं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीबेट छोड़ने जा रहे हैं और जो पूरी तरह से मेडिकली फिट है, ठीक है, वे कैंडिडेट तो सीबेट छोड़े ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। वैसे कैंडिडेट छोड़ते हैं तो एक बात समझ में आती है जिनके मेडिकल स्टैंडर्ड A2 क्लियर नहीं कर रहे हैं, पर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप क्लियर कर रहे हैं A2 मेडिकल स्टैंडर्ड देन आपको जाना चाहिए सीबेट देने। अब आते हैं रिजल्ट के ऊपर। लेवल 6 के ऊपर लेवल 5 और 2 के टाइपिंग रिजल्ट कब तक आएंगे। अब बात करें CBT 2 एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर, तो ये रिजल्ट अब देरी होंगे। ये रिजल्ट अब आपका RRB गुवाहाटी जोन के रिजल्ट तैयार करने के बाद ही एक ही साथ आपको टाइपिंग के लिए कॉल किए जाएंगे। अलग से RRB गुवाहाटी जोन के टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। जिस डेट में RRB गुवाहाटी जोन के आप एग्जाम डेट देख रहे हैं उसी डेट में आपका RRB जो लेवल 5 और 2 के रिजल्ट यदि आ जाते
तो उसी डेट में आपका टाइपिंग लिया जाता। पर अब यहाँ पर सब कुछ बदल गए। अब जो होगा यहाँ पर आपका सिर्फ एग्ज़ाम लिए जाएंगे और गुवाहाटी जोन के एग्ज़ाम होने के बाद एक ही साथ टाइपिंग के लिए कॉल किए जाएंगे। जो RRC ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, उसी के साथ में जो फेजेस गैप बचेंगे उसी गैप में 1 या 2 डेट में आपका टाइपिंग ले लिया जाए। जो भी हो आने वाले समय में ही एग्जैक्ट पता चल पाएंगे, पर अभी के लिए कुछ भी जानकारी नहीं पता चलेंगे, क्योंकि अभी के लिए बात करना, अभी के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि रिज़ल्ट अभी नहीं आने वाला है। यानी आज के दिन भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है और ना कल के दिन कोई रिज़ल्ट आएंगे। अब जब भी रिज़ल्ट आएंगे RRB गुवाहाटी जोन के एग्ज़ाम होने के बाद, उनके रिज़ल्ट तैयार करने के बाद, और वहाँ पर रिज़ल्ट तैयार करने में ज़्यादा समय RRB गुवाहाटी जोन कितना समय ले लेगा वो RRB गुवाहाटी के ऊपर है। 10 से 15 दिन तो RRB गुवाहाटी वहाँ पर ले ही लेगा रिज़ल्ट एग्ज़ाम लेने के बाद, क्योंकि वहाँ पर सेपरेट RRB गुवाहाटी को काम करना है और बाकी जोन वहाँ पर इन्वॉल्व होगा भी नहीं। तो RRB गुवाहाटी के ऊपर निर्भर है कि कितने दिन में वो रिज़ल्ट तैयार कर लेता है। पर जहाँ तक उम्मीद आप लगा सकते हो बहुत कम समय में रिज़ल्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपको रिज़ल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे। यानी रिज़ल्ट के लिए सीधे तौर पर कहा जाए तो अब 1 मंथ से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा NTPC लेवल 5 लेवल 2 के टाइपिंग रिजल्ट के लिए, ठीक है। और लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 से ये एग्ज़ाम लेवल 5 के क्लियर होने के बाद ही, यानी सब एक ही साथ क्लियर होंगे। बस लेवल 6 का एक तरह से मेडिकल और किस तरह से लिया जाता है ये आगे चल के पता चल पाएगा। पर अब भी के लिए बात करें तो अब भी के लिए कुछ भी क्लियर नहीं है कि लेवल 6 के पहले मेडिकल लिए जाएंगे। एक संभावना अब ऐसा आ रहा है कि आपको लेवल 6 से पहले मेडिकल कंडक्ट करवा लिए जाए। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं करते हैं तो आप देने CBET देने ना आ जाए। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है और नहीं जाना भी चाहिए आपको CBET देने से, क्योंकि आप लेवल 6 के लिए लेवल 6 का A2 असिस्टेंट मास्टर का A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं क्लियर कर रहे हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर रहे हैं देन आप जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और CBET 2 एग्ज़ाम के रिजल्ट का इंतज़ार करना अब भी के लिए सही नहीं है। इंतज़ार लंबा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 मंथ से ज़्यादा इंतज़ार अब भी के लिए करने पड़ेंगे। और यदि बात करें ये पूरी तरह से फाइनल है तो शायद 1-2 दिन के अंदर आपको, या 3 दिन 4 दिन, या RRB खुद ऑफिशियली अनाउंस कर दे, या कुछ आपको कुछ रूमर्स या किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी जानकारी मिले, आने वाले समय में आपको जानकारी मिल ही जाएंगे कि रिज़ल्ट अब देरी से आएंगे। पर अब भी के लिए जो अनऑफिशियल अपडेट है, रिज़ल्ट अभी नहीं आने जा रहा है। ऐसा किया जा सकता है कि टाइपिंग के रिज़ल्ट तो आ जाए पर एक ही साथ टाइपिंग कॉल किया जाए, पर ये चीज़ अभी तक, यानी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा किया जा सकता है। आने वाले समय में ही एग्जैक्ट जानकारी पता चल पाएगा कि ऐसा किया जाता है या नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर, जैसे आपका एग्ज़ाम लेना था, आंसर की आने थे, सब कुछ आ गए, ठीक वैसे ही यहाँ पर CBET 2 एग्ज़ाम, बाकी जो जोन के एग्ज़ाम हो चुके हैं, यहाँ पर इसके रिजल्ट जारी करने की संभावना एक बनता है। पर ये अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको ऐसा किया ही जाए, कंफर्मेशन नहीं है ऐसा करने का, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन जब तक होता नहीं है कि रिजल्ट जारी किया जाए, तब तक तो इंतजार करना पड़ेंगे। यानी आज के डेट में बात की जाए तो आज कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कल के डेट में बात की जाए तो कल के डेट में भी कोई रिजल्ट की जानकारी नहीं है। आने वाले 15 यानी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उस एग्ज़ाम तक तो कोई जानकारी नहीं है। बीच में कुछ बदलाव होते हैं तो आपको अपडेट कराए जाएंगे। पर अब भी के लिए आप निश्चिंत रहें कि मिड अगस्त यानी जो RRB गुवाहाटी जो उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, शायद 14 अगस्त को लास्ट डेट है ना, 14 या 13 अगस्त को लास्ट डेट है। इसी डेट के एग्ज़ाम होने के बाद ही अब पॉसिबल है, अब भी के लिए, ठीक है। जैसे कुछ बदलाव होता है वैसे ही आपको अपडेट करता रहूँगा। पर अब भी के लिए यही है कि रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब कम से कम हम लोग भी फ्री हो चुके हैं कि अब यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर बातें करने के लिए हमारे पास कुछ होगा नहीं। अब जो भी है, बहुत सारे जैसे आप सभी की रिक्वेस्ट थे RRB इलाहाबाद को लेकर, RRB सिलीगुड़ी को लेकर, कि जो चीज़ आपने गलती की है उसे सही कर लो आप, तो हम लोग सही कर लेंगे। पर इसमें थोड़ा सा स्लो तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, बिहार SSC 3rd सीजीएल का एग्ज़ाम है, और वहाँ पर मैं गलती नहीं करा। यहाँ पर यदि मैं चूक जाता हूँ तो फिर एक लंबा समय देना पड़ेगा, तो वैसा नहीं करना चाहता। तो इसलिए बहुत स्लो मोशन में, यानी अपना प्रिपरेशन भी, साथ में आपका भी काम, और साथ में जो अपना काम होता है उस काम को भी करना है। तो देन यहाँ सब कुछ डिवाइड करके आपके लिए भी जो भी सेपरेट जोन है ना, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आपके पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि रिज़ल्ट अभी आ नहीं रहा है। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा मिड अगस्त तक। कुछ ना कुछ एक डेली का एक टॉपिक तो रहेगा। हाँ, कोशिश ये करूँगा डेली एक टॉपिक कवर करते जाऊँ, और बहुत हद तक आप जैसे
हाल जैसे कल के रिजल्ट आपने देखा हो, आज बिहार सब इंस्पेक्टर का मेंस एग्जाम के रिजल्ट आया, फाइनल मेरिट लिस्ट आया, एग्जैक्ट जो नंबर हम लोगों ने बात किया था ठीक वैसा ही कट ऑफ हुआ। तो यहाँ पर जो भी हम लोगों ने आरआरपी में गलतियाँ किया है जल्दबाजी में वीडियो बनाने में और जल्दबाजी में डेटा को एनालाइज करने में, उन गलतियों को सुधार किए जाएंगे, बस स्लो मोशन में किए जाएंगे, जल्दबाजी में सुधार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ होनी भी चाहिए बातें करने के लिए, तो धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे टॉपिक उठाएंगे, छोटे छोटे जोन को कंप्लीट करेंगे और जो भी चीज़ें होंगे निकल कर आएंगे उन सभी पॉइंट को कवर भी किया जाएगा। यानी हाँ थोड़ा समय लग जाते हैं, तो उसके लिए एक जोन तो डेली मुश्किल नहीं है, कवर कर लिए जा सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।